तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली में सत्ता की जंग की करेंगे। दरअसल दिल्ली में सत्ता की जंग अब बहुत तेज हो चुकी है और अब दिल्ली की राजनीति जूते पहनाए जाने को लेकर भी टिकती हुई नजर आ रही है और हालात तो ये हो चुके हैं कि इस पूरे प्रकरण में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली में जूतों पर सियासी दंगल। ये जूते आपको महंगे पड़ने वाले हैं। दिल्ली में चुनावों की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। चुनावों को लेकर गाजेबाजी के साथ प्रत्याशी अपने नामांकन को लेकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। गले में फूलों की माला, नारेबाजी का शोर, जिंदाबाद की गूंज और अति आत्मविश्वास से लबरेज वो चेहरे जो आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि आपके मुंह से निकला एक एक शब्द, आपकी दिनचर्या में किया गया एक एक काम, उस पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं और सबसे ज्यादा आपके अपने प्रतिद्वंदी की। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की इन्हीं नजरों ने मुश्किलें बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि नौबत एफआईआर तक पहुंच गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश ने बुधवार को नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रवेश वर्मा पूरे लाव लश्कर के साथ यात्रा निकालते हुए नजर आए। नामांकन दाखिल करने और पदयात्रा निकालने से पहले प्रवेश ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उन वोटर्स को लालच देने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले का चुनाव आयोग ने फौरन संज्ञान लिया और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाली मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजनीति के इस चुनावी भवसागर में जनता के आम मुद्दों से दूर इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन चुनावों में किसकी रोटी जलाती है और किसकी रोटी को चुनावी भट्टी में फूलने का पूरा मौका देती है, इसके लिए अब चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की, उस संभल की जो हमेशा से ही हिंसा की आग में झुलसता रहा है। संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उसे लेकर, उसकी जांच को लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है। पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो इधर योगी सरकार दंगों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है, तो वहीं हिंदू संगठन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीजीआई को चिट्ठी लिखकर इस दंगे की जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 40 साल बाद संभल के शाही मस्जिद का सच तलाशा जा रहा है। 40 साल बाद संभल में हिंदुत्व की कड़ियां जोड़ी जा रही है और 40 साल बाद संभल में हुए सबसे बड़े दंगे की फाइल खुलने जा रही है। 40 साल पहले दंगे की आग में झुलसा था संभल। वो साल था 1978 का, जब दंगे का दंश झेलते रहे संभल में मजहबी हिंसा का विस्फोट हुआ।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दंगे में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। संभल में हुए उस भयावह दंगे की आग धूमिल हो गई थी, लेकिन अब शाही मस्जिद पर अदालती लड़ाई के साथ उस दंगे के पन्नों को फिर से खोलने की आवाज उठ गई है। मस्जिद की जांच करने पहुंची पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम पर हमले के बाद संभल की दंगा फाइल्स दोबारा देश के सामने आ गई है। योगी सरकार 46 साल बाद दंगे का फाइनल हिसाब करने की तैयारी कर रही है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। यूपी सरकार के गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम और एसपी से पूरी डिटेल मांगी है। इस मामले पर संभल एसपी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संभल में हुए दंगे की जांच होगी, ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। केवल संभल में हुए दंगे की जानकारी मांगी गई है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। संभल एसपी के बयान के बाद एक बार फिर संभल पीड़ितों को न्याय दिलाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हिंदू शक्ति दल ने राष्ट्रपति भवन जाकर ज्ञापन सौंपा और इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की मांग की है। 1978 में हुए दंगों की जांच के लिए पीएम, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी खत लिखा गया है। 1978 के दंगों में मारे गए परिवार के लोग आज भी न्याय की उम्मीद में हैं। अब देखना होगा कि 46 साल से जिस दर्द को परिवार वाले झेल रहे हैं, उनके न्याय पाने की लड़ाई अभी कितनी लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1978 में संभल में ऐसा हुआ क्या था, उस पूरे दंगे की क्रोनोलॉजी क्या थी। तो दरअसल होली पर हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष अफवाह फैलाई गई। 29 मार्च 1978 को उपद्रवियों ने आगजनी की शुरुआत कर दी। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा लोगों को जिंदा फूंक दिया। 40 से ज्यादा हिंदुओं की दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ जबरन मारपीट की गई। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों ने इन इलाकों से पलायन करना शुरू कर दिया और दंगों की शुरुआत में ही दर्शकों 184 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये वो पूरी कहानी थी, ये वो पूरी क्रोनोलॉजी 1978 में संभल में जो दंगा हुआ था, जिसके तार अब लगातार खुलते जा रहे हैं।